नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि आपका दिन कैसे बीतेगा आपका, और आज के विषय के भी बारे में हम बातचीत करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य कमलेश मिश्रा जी, संस्थापक हैं वैदिक घनाट। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत सबसे पहले पंचांग से पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कुछ कह रहा है। आईएनएस के दर्शकों को सुबह की राम राम। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज 9 मई 2024 है, दिन गुरुवार है। आज का नक्षत्र है कृतिका और आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इसके बाद द्वितीया लगेगी। आज का राहु काल है 1:55 से 3:40 तक। जी, तो बिल्कुल ये है पंचांग के बारे में पंडित जी से हम जान रहे थे। और पंडित जी, चूंकि हमारा आज का विषय है कि अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह यानी एक तरह से कह सकते हैं कि लव मैरिज जो लोग करते हैं, सूर्य मंगल और राहु का बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है कि विवाह या फिर जो भी संबंध आपके हैं किसी के भी साथ, उनमें इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले बताइए कि आखिरकार सूर्य मंगल और राहु किस तरह से दिशा बनाते हैं, किस तरह से दशा बनाते हैं, जब आपके ग्रह में इस तरह का योग बन रहा हो तब अंतरजातीय विवाह हो रहा हो। जी, दरअसल जो भी अंतर्जातीय विवाह होता है इसका काफ़ी नुकसान होता है समाज में, और विशेष करके मानव समाज के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। इसीलिए कुंडली में शायद ऋषि महर्षियों ने इस तरह का विवेचना किया होगा, वर्णन किया होगा, इसका निष्कर्ष निकाला होगा और दूरदृष्टिता रखी होगी। जैसे सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। अब हम जब यह नीच का होता है, तुला राशि में होता है, तो ज़्यादातर लोग क्या है कि अपने गहराई से विचार या विमर्श नहीं कर पाते हैं और किसी से लगाव हो जाता है, एक अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन उसमें डेप्थ नहीं होती है क्योंकि सूर्य नीच का है। तो कुछ न कुछ है कि ऐसा व्यक्ति अंदर छल रखता है, इससे सूर्य इस प्रकार से नुकसान देता है और भी उसके कारण है। इसी प्रकार से है मंगल। मंगल भी व्यक्ति के अंदर में बहुत ज़्यादा एक आक्रामकता लाता है, एक बहुत ज़्यादा ओज और तेज की अभिवृद्धि कर देता है। और ऐसा व्यक्ति क्या भावावेश में आकर के और फिर कोई इस तरीके का निर्णय लेता है विवाह से संबंधित, और गलत निर्णय होता है, उसमें कोई भी एक ठहराव नहीं होता। और राहु क्या होता है कि राहु एक तरह से सिर है, और राहु कल्पनाओं को बहुत ज़्यादा, महत्वाकांक्षाओं को बहुत ज़्यादा जन्म देता है। और विशेष करके जब यह 7वें स्थान में होता है मंगल राहु, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ऐसा व्यक्ति हर हाल में छल अवश्य करते हैं अपने साथी के साथ। इसीलिए अंतरजातीय विवाह या इंटरकास्ट मैरिज या प्रेम विवाह को, इसमें धोखा का ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं जो व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। जी, बिल्कुल। तो ये तो रही कि किस तरह से व्यक्ति होगा और कब उसका अंतरजातीय जो विवाह है वो होगा। लेकिन हमारे सनातन संस्कृति में परंपरा है कि जब दो लोगों का विवाह किया जाता है तो बाकायदा कुंडली मिलाई जाती है और उस कुंडली के आधार पर ही विवाह संपन्न होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुंडली नहीं मिलाते, इसके आधार पर यह अंतरजातीय विवाह हम कह सकते हैं कि वो किया जाता है। तो सूर्य, शुक्र, मंगल और राहु की चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें ये बताइए कि अगर शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह के बारे में तो ये सुना है कि वो बड़ा लग्जरी होता है, आकर्षण बढ़ाता है, बड़ा अगर सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीना है और बड़ा धन दौलत और उसका मार्गी होता है। तो क्या इसके बारे में कहेंगे? शुक्र डेफिनेटली विशेष करके ये काम कारक ग्रह है और विवाह से संबंधित हमारे आपसी संबंधों में इसका बहुत महत्व होता है। और इसीलिए हम उस दिशा की तरफ चले जाते हैं जो जहां हमें बहुत संतुलित होने की आवश्यकता है। और 7वां कालचक्र की, कालपुरुष की कुंडली में 7वां जो हाउस है, 7th हाउस है, 7वां घर है, वो शुक्र का है, तुला राशि का है और इसके स्वामी शुक्र होते हैं। जिस किसी भी जातक की पत्रिका में यदि 7वें घर में शुक्र हैं तो ऐसा व्यक्ति इस जाल में अवश्य फंसता है। और यदि वही शुक्र अपने राशि से 5वें स्थान में चला गया, यानी 11th हाउस में चला गया, तो और ज़्यादा संभावना बनती है कि ऐसे व्यक्ति जी बिल्कुल। हम और आपसे चर्चा करेंगे पंडित जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं राजस्थान के जोधपुर से, विसल दास जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है दास जी आपका INS 24/7 पर। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। मैं मेरी बच्ची के बारे में पूछना चाहता हूँ, बाहर जोधपुर राजस्थान से जी। और बच्ची की जन्म है 21 नवंबर 1992। एक बार फिर से रिपीट कीजिए।
21 नवंबर 1992। 21 नवंबर 1992 हाँ, शाम जी। को 6 बजे शनिवार के दिन जन्म हुआ है बच्ची शाम का। को 6 बजे हाँ, शनिवार। जी। और और स्थान? बाड़मेर। जी, सवाल पूछिए, बच्ची की क्या जानना शादी है में आपको? थोड़ा विलम्ब हो रहा है, शादी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। शादी कब तक सगाई शादी होगी? जी पंडित। मैंने शायद आपको पहले भी बताया है, पत्रिका में इनके देखिए अभी हम जिक्र ही कर रहे थे विवाह से संबंधित, और कई बार होता है कि उसमें विशेष रूप से धोखे को लेकर के इस बच्चे की पत्रिका में भी सूर्य और राहु विवाह के स्थान में ही बैठे हैं, जो विलंब भी कराते हैं और विलंब कराने के साथ में ऐसा विवाह या ऐसे रिश्ते की तरफ हमें धकेलते हैं, विशेष करके राहु, कि जो हम उसमें टिकाऊपन ना हो। तो आपको ये ध्यान देना है कि विवाह तो खैर चाहिए एक पिता को कि समय पर करें, लेकिन इस धोखे से बचें। तो विवाह बहुत सोच समझ करके रिश्ता तय कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि लोग मतलब आपको उलझा दें, फंसा दें। और सूर्य राहु का ग्रहण दोष की शांति कराइए और गणेश पूजा करने के लिए इस बच्ची को प्रेरित करिए ताकि इसका विवाह हो। मंगल भी नीच का है तो एक पितृदोष भी बनाता है पत्रिका में, तो इसके लिए आपको ये करना बहुत आवश्यक है। और बुध इसका कमजोर है, और हालांकि वृश्चिक राशि का नीच का है, तो आप इसको ऑनेक्स नकली पन्ना पहना सकते हैं 3 कैरेट का छोटी अंगुली में। उम्मीद करते हैं कि साल के अंत तक विवाह हो जाएगा। तो बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि साल के अंत तक विवाह हो जाएगा। और पंडित जी ने सलाह दी है कि गणेश जी की आराधना पूजा करें तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विवाह हो सकता है। चूंकि हम विवाह की ही चर्चा कर रहे हैं, तो पंडित जी ये जरूर बताइए कि कुछ लोगों का विवाह बड़े विलंब से हो रहा है, वो चाहते तो हैं जल्दी करना लेकिन हो नहीं पा रहा, तो उसके लिए भी कोई छोटा सा उपाय है? जी, इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि विवाह के जो नुकसान कारक हैं, तो अलग अलग कुंडली में अलग अलग ग्रह होते हैं, और नीच के जब हो जाते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा विवाह से संबंधित लेट भी कराते हैं, निर्णय नहीं देते, और जब देते हैं तो वो गलत निर्णय होता है, गलत चुनाव होता है। तो ऐसे में लोग क्या करें, सबसे ज़्यादा शनि इसके कारक होते हैं लेट विवाह के। तो तिल के तेल का दीपक जो है आप पश्चिम की तरफ मुख करके पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और कम से कम 12 बार परिक्रमा करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का या ओम सम शनैश्चराय नमः का। तो इससे विवाह में शीघ्रता आएगी। साथ ही अपने घर में वास्तु के अकॉर्डिंग आप पश्चिम और उत्तर दिशा का जो वायव्य कोण है, अनमैरिड लोग वहां पर सोएं तो जल्दी विवाह का योग बनता है। पंडित जी, ये तो आपने ऐसे उपाय बताए हैं कि कई बार होता है भागदौड़ भरी जिंदगी होती है और लोग कई बार इस तरह के पीपल का पेड़ ना मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि कई बार होता है कि वो अगर जलाना भी चाहें तो दूसरे लोग उसको टोक सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा और छोटा उपाय है, गुप्त उपाय है, सरल उपाय जो घर बैठे किया जा सके उन अविवाहितों को? अपने ही घर में पश्चिम दिशा का जो द्वार हो, अब अगर पश्चिम दिशा का द्वार ना हो, पूर्व को ही द्वार है, तो आप घर के बाहर पश्चिम दिशा को अपनी तरफ मुंह करके और तिल के तेल का दीपक जलाएं और द्वार पर ही 12 बार प्रदक्षिणा करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम शम शनैश्चराय नमः। इससे भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल ये छोटा सा भी उपाय है और हर व्यक्ति कर सकता है जो अविवाहित है और विवाह जल्दी करना चाहता है। पंडित जी हमें बता रहे हैं, चूंकि पंडित जी हम जिक्र कर रहे हैं शुक्र, मंगल और राहु, यानी तीनों स्ट्रांग होंगे तभी विवाह संपन्न होगा, या किस तरह की स्थितियां बनेंगी? शुक्र का हमने जिक्र कर लिया है, क्या मंगल राहु और तीनों एक साथ होंगे तभी इस तरह का योग बनता है अंतर्जातीय विवाह का? इसमें ऐसा योग बनता है और इसमें बनने के बाद बिगड़ता है। इसमें धोखा जब भी किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में हमने स्पेशली देखा है तो इससे हम लोगों को और प्रगाढ़ता आती है और ज़्यादा हम अपने प्रेडिक्शन की तरफ मजबूती से जाते हैं। अगर चंद्रमा कुंडली में हो गया, राहु हो गया और शुक्र हो गया या मंगल हो गया और 7th हाउस में है या 7th हाउस में इनकी नीच की दृष्टि पड़ रही है, क्रॉस की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में इंटरकास्ट मैरिज का योग भी बनता है, विवाह होता भी है, लोग फंसते भी हैं और इसमें ब्रेकअप भी होता है। बिल्कुल हम ब्रेकअप और इस पे और चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुट गए हैं झारखंड से। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, आपका सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी, जन्म तिथि बताइए। अपने भाई बारे में जानना जी, एक बार फिर से बोलिए। भाई बारे में, जॉब बारे में जानना था, बहुत दिक्कत हो रहा है। जी, सवाल पूछिएगा, लेकिन सबसे पहले जन्म तिथि बताइए। 23/12/1987। 23/12/1998। 87। 87। जी, समय बताइए।
1:45 रात को। 1:30 बजे रात, 1:45 रात को। 1:45 रात्रि। और स्थान बताइए। देवघर, झारखंड। झारखंड। जी, सवाल पूछिए, क्या जानना है पंडित जी से आपको? अस्थाई काम नहीं चल रहा है, बार बार रुक रुक के चल रहा है, कब से स्थाई मिले? जी जी। ठीक है, आप चिंता न करिए, स्थायी कार्य आपको मिलेगा। आप एक पन्ना रत्न पहन लीजिए या गोमेद पहन लीजिए। राहु की महादशा चल रही है आपकी पत्रिका में और अस्थाई कार्य इससे बनेगा, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें स्थिर कार्य में अपने मन को भी कंसंट्रेट करें। जब आपको कोई काम मिलता है तो आप बहुत जल्दी उससे ऊब जाते हैं, उच्चाटन की स्थिति बन जाती है, तो मन को थोड़ा सा जमाइए भी। इसमें दोनों ही कारण बनते हैं। और आपको जो कार्य, आप छोटा भी कार्य है तो उसको छोटा ना समझिए, मन लगा के करिए, तो उसमें भी आपको स्थायित्व मिलेगा। और जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा आपकी पत्रिका रिटर्न देती है। तो आप ये पन्ना पहनिए, इससे भी अच्छा होगा। भगवान शिव की पूजा करें, कम से कम 5 मिनट ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ में मेडिटेशन करें तो स्थायित्व योग बनेगा। बिल्कुल, मेडिटेशन करें, स्थायित्व योग जरूर बनेगा। पंडित जी सलाह दे रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए, इंदौर से हमारे साथ बब्बू जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछने से पहले जन्मतिथि, समय और स्थान बताइए। 3/2/1970। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। 3/2/1970। 3/2/1971। 70। जी, समय बताइए। 8:02 PM। जी, और स्थान? स्थान है खरगोन, MP का। खरगोन। जी, सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? मेरी मैरिज हुई थी, मैं कोरोना में मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई, जी। तो वापस मैरिज करना चाहता हूँ। मैरिज कोई जम नहीं पा रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं समझ, कैसा क्या चल रहा है? जी पंडित जी, अभी मैरिज का थोड़ा सा समय उपयुक्त नहीं है। आप सितंबर अक्टूबर तक रुकिए, उसके बाद में आप निर्णय लीजिएगा तो अच्छा होगा। और अभी तो ग्रह भी अस्त हैं, शुक्र भी अस्त हैं, गुरु भी अस्त हैं, तो विवाह का चर्चा भी नहीं करना चाहिए अपने यहाँ, तो ऐसी भी मान्यता है और इसको हमको मानना भी चाहिए। प्रत्यक्ष ग्रह भी अनुकूल फल नहीं देंगे। आप इस समय अभी भगवान का जितना हो सके तो ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें। इससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति, गृह लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी साल के अंत तक। बिल्कुल, वैसे भी कहा जाता है कि ईश्वर की आराधना की जाए, भक्ति की जाए, तो वो असंभव कार्य भी जरूर संभव हो जाते हैं। बहुत बहुत एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, चंडीगढ़ से जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल पूछने से पहले जन्मतिथि, समय और स्थान बताइए। 22 दिसंबर 73। 22 दिसंबर 73। 27 मैडम। जी, 27। जी, हाँ, 27 दिसंबर। समय बताइए। 11:55 दोपहर, चंडीगढ़। जी, और सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? सवाल ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी से, तो मेरे सिर पे कर्जा है, वो कब उतरेगा और मेरा घर कब बनेगा? जी पंडित जी, कर्ज का तो योग अभी आपका चलता रहेगा, ये 26 तक आपको चलाना है। और बहुत धैर्य से काम लीजिए, क्योंकि जिस समय आपने शायद कर्ज लिया होगा वो समय भी विपरीत रहा होगा, इसीलिए इसका समय बढ़ता चला जा रहा है। और घर का योग आपका देखिए बनता है, लेकिन जानते हैं हम लोग जब भी घर का प्लान करते हैं तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अभी आप छोटे रूप में यदि निर्णय लें तो आपका अभी तुरंत 2 महीने के अंदर भी घर का योग बन सकता है। लेकिन जब हम बहुत बड़ा प्लान करते हैं तो उसमें फिर चीज़ें अनुकूल नहीं हो पाती हैं। तो इस सामंजस्य का विषय है, घर में प्लान करें और छोटे रूप में ही अभी संतोष करके घर परचेस करने का प्लान करें, अतिशीघ्र आपको सफलता होगी। आगे फिर बड़े के लिए बढ़िए। जी, तो बिल्कुल अति शीघ्र सफलता मिलेगी, पंडित जी ये कह रहे हैं। चूंकि पंडित जी हम विवाह के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से अंतर्जातीय विवाह संपन्न होता है, लेकिन कई बार ये होता है कि विवाह तो अच्छे से संपन्न हो जाता है और अच्छे से बनती भी है, लेकिन एक टाइम बाद ऐसा होता है कि अनबन शुरू हो जाती है। तो वो भी कुछ ग्रहों की स्थितियों के कारण ऐसा होता है। जी, अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जब भी पत्रिका में मंगल, राहु, चंद्र एक साथ हो जाते हैं या ये ग्रह नीच के हो जाते हैं या पत्नी के स्थान में, सप्तम भाव में पति या पत्नी के स्थान में हो जाते हैं, और जब इनका दौर आता है, हर ग्रह में अंतर्दशा आती है, प्रत्यंतर आता है या इनकी महादशा आती, तब डेफिनेटली अनबन होती है, गलतफहमियाँ होती हैं और व्यक्ति का वो जो भूत चढ़ा होता है
लव मैरिज का, प्रेम विवाह का, इंटरकास्ट का या जिद की मैरिज का, तब उनको फिर जो है तो दिन में ही तारे दिखने लगते हैं। एक्चुअली पत्रिका जब भी आप मैच कराएं तो ये पहले ही तय कर लें कि इसमें क्या इस तरह के योग हैं कि आप में हठधर्मिता आएगी, हठ योग आएगा, जिद आएगी। यदि आपके नेचर लक्षण में है तो खाली पंडित जी पर डिपेंड ना रहिए, अपने आदत और स्वभाव में बदलाव लाइए तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। बिल्कुल, तो ज्यादा सफलता मिलेगी और हम चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। कुरूद से हमारे साथ रोहन जी जुड़ गए हैं। रोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। मैम जन्म तिथि है 10/10/2003। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। 10/10/2003। 10/10/2003। 2003 और समय? नहीं 10/10/84 10/10/2003। 2003 Okay, जी। sorry, समय क्षमा। बताइए। 4:55 सुबह, सुबह का 4:55 और स्थान? कुरुद। कुरूद। और सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? करियर के क्षेत्र में। जी, करियर के क्षेत्र में। करियर के क्षेत्र में जी। क्या आपने टाइम बताया? 10:04:55। 4:55 जी ठीक है। सुबह का। क्या अभी क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, कॉलेज। जी ठीक है, आपका तो अभी अच्छा समय चल रहा है, पढ़ने में और कंसंट्रेट थोड़ा और करिए, दोस्ती मित्रता से परहेज करिए, अपने टाइम का यूज पूरा करिए। आपका समय एजुकेशन के लिए एकदम बढ़िया है और जैसे ही आप एजुकेशन से फ्री होंगे वैसे ही आपको जॉब भी मिल जाएगी। तो करियर से रिलेटेड कोई समस्या आपको नहीं नजर आ रही है। ठीक है पंडित जी, आपने एक सजेशन दिया कि दोस्तों से दूर रहना है, तो दोस्तों से किस तरह से दूर रहना है उन्हें? दोस्तों से दूर रहने कई बार होता है। आजकल के हमारे जो मित्र हैं, एक्चुअली मैं इसकी परिभाषा बदल दिया हूँ, फ्रेंड का मतलब फ्रॉड होता है। तो हमारे मित्र बहुत कम होते हैं जो शुभचिंतक होते हैं, जो सहयोगी होते हैं। ज़्यादातर हमारे मन को डिसकंटिन्यू करते हैं या डिसकंसंट्रेट करते हैं, अनावश्यक समय का हमारे दुरुपयोग कराते हैं। ऐसे दोस्तों से दूर रहिए। जी तो बिल्कुल ऐसे दोस्तों से दूर रहना है, लेकिन सच्चे दोस्त कई बार अगर आपको मिले तो उससे जरूर परहेज नहीं करना चाहिए। पंडित जी, हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं कि ब्रेकअप अगर किसी का हो जाता है तो पहले तो सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में एक समय ऐसा आता है कि वो ही व्यक्ति उन्हें नफरत भरी नजरों से देखने लग जाता है। तो ऐसी स्थितियां कब बनती हैं? क्या ग्रह दोष इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? जी, इसमें ग्रह दोष भी होते हैं और व्यक्ति का सबसे ज़्यादा आचरण स्वभाव होता है। कई आजकल देखिए किसी भी रिश्ते में ना शुद्धता नहीं रह गई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है। आजकल हम हमेशा हम तो एक अभियान चलाते हैं संस्कारों के द्वारा कि आप अपने उन माता पिता को पहले महत्व दें जिन्होंने आपको जन्म से लेके बड़ा किया। जब हमारा विवाह का समय आता है तब हम जाकर के मनगढ़ंत रिश्ते चुनते हैं और ये मनगढ़ंत रिश्ते, मनमानी के जो रिश्ते हैं, ये बहुत हल्के होते हैं। आप घर से निकले हैं पढ़ने, जब आप पढ़ने निकले थे तो विवाह का बात कहाँ से आ गई? इसका मतलब हुआ आपने समय का दुरुपयोग किया। तो रिश्तों की अहमियत समझिए और संस्कारों को महत्व दीजिए। पेरेंट्स के बिना यदि आप कोई भी चुनाव करते हैं तो भले पेरेंट्स राजी हो जाएं, लेकिन उनका मन नहीं राजी होता और उनका श्राप आत्मा से निकलता है। इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल हमने उदाहरण देखा है कई। इसीलिए आप ब्लेसिंग लीजिए। जब अपनों का ब्लेसिंग होता है, अपनों का सहयोग होता है, जब परिवार का समर्थन होता है, तब आप किसी चीज़ में काफ़ी हद तक सफल होते हैं। अन्यथा उस वक्त आपके पास फिर कोई नहीं होता, देवता भी नहीं होते हैं, पुरुषार्थ भी नहीं होता है और आशीर्वाद भी नहीं होता है। सिर्फ आपके पास मनगढ़ंत का एक गलत परिणाम आता है। जी। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, पश्चिम बंगाल से लीना जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछने से पहले जन्मतिथि, स्थान और समय जरूर बताइए। हाँ, मेरे बेटी का जन्म है 15 अप्रैल 2008 को। 15 अप्रैल 2008 जी। समय बताइए एक बार। 11:14 सुबह को। जी, 11:14 सुबह का। और स्थान बताइए। खड़गपुर है। खड़गपुर जी। सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? हाँ, वो 10वीं का एग्जाम दिया है तो आगे जाकर मतलब क्या लेकर पढ़ने से ठीक होगा, और साइंस या कोई दूसरी लाइन में, और अगर जॉब मिलेगी कि नहीं, अगर मिलेगी तो मतलब किस टाइप की जी। अभी तो क्षमा कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ मैं। अभी तो बच्चे का पढ़ने का समय है तो सिर्फ पढ़ाई का ही भार उसको दीजिए। अभी करियर के तरफ ज़्यादा मत चिंता करिए। सब्जेक्ट को लेकर के इनका सॉफ्टवेयर से रिलेट इनका करियर होगा फ्यूचर में। ये कंप्यूटर से रिलेट कोई भी अगर सब्जेक्ट चुनती हैं तो इनके लिए अच्छा होगा, या फिर साइंस से रिलेट। इनके दो फील्ड इनकी पत्रिका ज़्यादा इस दिशा की तरफ लेकर के जाती है। और निश्चित तौर पर पूरा समय जब ये कंप्लीट
डिवोशनल होंगी अपने पढ़ाई के प्रति तो इनका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और इनका भविष्य है बहुत उज्जवल। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, इनका 10वीं का भी परिणाम बहुत अनुकूल रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, शायद ये जानना भी चाह रही होंगी कि कौन सा विषय वो ले, क्योंकि अब वो 10th का रिजल्ट आ जाएगा उनका, तो साइंस हो या फिर मैथ्स हो या फिर कॉमर्स हो, आर्ट्स, क्या विषय उनको लेना चाहिए? इनको साइंस और कंप्यूटर, ये 2 सब्जेक्ट से रिलेट करती है इनकी पत्रिका, इसमें इनको काफ़ी सफलता मिलेगी। बिल्कुल, साइंस की तरफ अगर आप जाते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और पंडित जी, चूंकि हम ब्रेकअप का ही जिक्र कर रहे हैं कि ब्रेकअप का किस तरह से होता है, उस पर हमने आप विस्तार से आपसे चर्चा की है, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं राशिफल उनका जानने के लिए, तो वो जरूर बता दीजिए। जी, मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए है कि विरोधी पक्ष के कारण आपको नुकसान हो सकता है। यदि आपसे किसी से मनमुटाव है तो उनसे दूर रखें या संबंधों में ज़्यादा ना घुसें, उनकी बातों पर भरोसा ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि है, आत्मविश्वास बनाए रखें, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी तो आपको अधिक सफलता मिलेगी। मिथुन राशि है, मिथुन राशि के लिए है कि आप पारिवारिक सामाजिक वातावरण में बातचीत कुछ विपरीत हो सकती है, जिसका दुष्परिणाम हो सकता है। सामंजस्य बनाने की बहुत आवश्यकता है। कर्क राशि है, कर्क राशि के लिए है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं 2-4 दिन रुक करके फिर निर्णय लें तो बेहतर होगा, अभी समय अनुकूल नहीं है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए जो है वो घरेलू वातावरण विपरीत असर डालेगा। इस समय ऐसे ग्रहों की चाल चल रही है, इसीलिए हो सके तो घर की बातों को समय दें, व्यवहार में लेकर आएँ, बहुत अच्छा होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए है अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं, इसीलिए पूरा ध्यान लगाएं, बहुत अच्छा समय आपके लिए है और अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। तुला राशि, तुला राशि के जो जातक हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लाभ मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी और कई ऐसे लोगों की ब्लेसिंग फलेंगी जो पहले से पेंडिंग हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इनमें दूरियां आ सकती हैं, इसमें नज़दीकियां लाने का प्रयास करें और एक दूसरे का ज़्यादा ध्यान दें तो अनुकूलता बढ़ेगी। धनु राशि, धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए आलस्य को त्याग करके और कर्म करें, पेंडिंग कार्य ना छोड़ें, पोस्टपोन ना करें, तभी आप दिन का सही लाभ ले पाएंगे, आपका दिन बहुत अनुकूल है। मकर राशि, मकर राशि के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य करना पड़ सकता है, लेकिन उनके बहुत सकारात्मक और अच्छे परिणाम आपके पक्ष में होंगे, इसलिए आपका दिन बेहद खास है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए है पारिवारिक वातावरण में सामंजस्य बहुत अच्छा है, बना रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है, उनका लाभ लें, उनका ब्लेसिंग लें और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। मीन राशि, मीन राशि के लिए है दूसरों के झंझट से दूर रहें। कई बार हम बेवजह दूसरे कार्य में टांग अड़ाते हैं या कोई उलझन है उसमें हम जाकर के अपना मन डालते हैं, वो अच्छा नहीं रहेगा। तो बिल्कुल ये सब थी 12 राशियों के हाल की किस तरह से आज आपका दिन बीतने वाला है। राशिफल के बारे में हम पंडित जी से जान रहे थे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और अंतर्जातीय विवाह पर भी हम चर्चा कर रहे थे। अगर किसी का विवाह में विलंब हो रहा है तो उससे क्या कुछ उपाय भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ सितारों की चाल में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।